हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, कहते हैं कि अगर आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो रास्ते आपको अपने आप ही आपके मंजिल तक पहुंचा देते हैं। मतलब ये है कि हम सभी की लाइफ एक जर्नी है, पैदा होने से मरने तक की जर्नी। इसके बीच हमारी लाइफ रोड पे होती है। इससे तो ये क्लियर है कि रास्ता हमारी लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तभी तो किसी ने कहा था कि दौड़ना है, गिरना है, मगर रुकना नहीं है। तो क्या आपको याद है ये किस फिल्म में कहा गया था और किसने कहा था? कमेंट में बताइएगा। और चिंता मत कीजिए, मैं आपको किसी मूवी की कहानी नहीं बताने वाला हूं, बल्कि आपको इससे जो जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट हिस्सा है, रोड बनाने वाली कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए थे, सर इस शेयर पर वीडियो बनाइए। लेकिन उससे पहले बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में, जब भी आपकी कोई डिमांड आती है और उस पर जब हम वीडियो बनाते हैं तो मैं बहुत क्लियर बता दूं, कोई रेकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल का। आपको हम दोस्ती कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप समझ सकें कि शेयर कैसा है, किस तरीके से कर रहा है, इसके प्लस क्या है, निगेटिव क्या है। आप लोग बहुत परेशान हैं कि सर रात के 8:30 बजे के शो में आजकल सिर्फ आप कंपनी एनालिसिस कर रहे हैं, स्टॉक के लेवल नहीं दे रहे हैं। तो दोस्त, वो अब मिल रहा है टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, रोज पैसे कमाओ, टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी सब फर्जी है, बहुत सारी टेलीग्राम मेरे नाम से, बिटकॉइन, ये कॉइन, वो कॉइन और पता नहीं क्या क्या। तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सिर्फ वही ओरिजिनल है, बाकी सब फर्जी है, याद रखिएगा। तो शेयर का नाम है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। नाम से क्लियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। तो हम लोग कुछ पॉइंट चेक करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लर्निंग देते हैं प्लस और माइनस की। तो प्लस के लिए जो पॉजिटिव पॉइंट है उसके लिए +1 और निगेटिव के लिए -1। तो मार्किंग स्टार्ट करने से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना जरूरी है, तभी तो मार्किंग कर पाएंगे। आईआरबी इंफ्रा रोड और हाईवे का डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम करती है। 1998 में शुरू हुई, अपने सेक्टर में लीडिंग काउंट होती है। इनको जाना जाता है टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। कंपनी रोड हाईवे प्रोजेक्ट में एक्सपर्ट है और मेनली 3 सेगमेंट में काम करती है: कंस्ट्रक्शन, बीओटी, टीओटी, एचएएम प्रोजेक्ट और अनलोकेटेड कॉर्पोरेट। कंस्ट्रक्शन में रोड और हाईवे का डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन आता है। बीओटी का मतलब होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। ये बिग इंफ्रा प्रोजेक्ट होते हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ऑपरेट होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी में किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। टीओटी का मतलब होता है टोल ऑपरेटेड ट्रांसफर। टीओटी मॉडल एनएचएआई ने डेवलप किया था, जिसमें कंपनी किसी भी रोड और हाईवे प्रोजेक्ट के लिए वन टाइम फी स्टार्टिंग में ही पे कर देता है गवर्नमेंट को, और बदले में गवर्नमेंट कंपनी को अधिकार देता है कि बनाए हुए हाईवे को ऑपरेट करने का, मेंटेन करने का, टोल कलेक्ट करने का। और ये राइट 20 से 30 साल का होता है। एचएएम का मतलब होता है हाइब्रिड एनुअलिटी मॉडल, जिसमें एनएचएआई 40% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट एक्सपेंस पे करता है। ये पेमेंट 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में किया जाता है। अनएलोकेटेड प्रोजेक्ट में आता है एयरपोर्ट डिवीजन, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी सर्विस। मतलब एयरपोर्ट का लैंडस्लाइड ऑपरेशन, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करना। सेगमेंट वाइज देखें तो 71% का रेवेन्यू इनका कंस्ट्रक्शन से आता है, 29% का बीओटी, टीओटी, एचएएम और अनएलोकेटेड कॉर्पोरेट से आता है। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है 1 टीओटी प्रोजेक्ट, 3 बीओटी प्रोजेक्ट, 3 एचएएम प्रोजेक्ट में। आईआरबी ऑपरेट करता है लार्जेस्ट टीओटी प्रोजेक्ट मुंबई पुणे एक्सप्रेस में। ऑर्डर बुक देखें तो कंपनी लास्ट ईयर 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है बीड जीत चुकी है। 200 बिलियन का गंगा एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट भी इन्हीं के पास है। तो अभी तक बिजनेस मॉडल, बिजनेस सेगमेंट, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू और ऑर्डर बुक देख चुके हैं। अब आता है प्लस माइनस करने का। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि 25 दिसंबर से शुरू होने जा रही है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां पर हम पहली बार आपको सिखाने वाले हैं एक ट्रेड में कैसे 8% का मिनिमम रिटर्न लेना है। जी हाँ, मिनिमम रिटर्न। तो क्या है ये जादू, पहली बार लाए हैं। और इसके साथ क्रिसमस का महाधमाका ऑफर जो सालों में आता है। 22 दिसंबर तक लास्ट डेट है। 9708094321 पे कॉल करके सीट बुक कीजिए। बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, कोई भी सीख सकता है, और सीखेंगे तभी कमाएंगे।
तो टिप्स के पीछे जाना बंद कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को जो नुकसान होता है, सेबी का क्लियर आउटपुट कहता है कि मैक्सिमम ट्रेडर ये फ्री टिप्स के चक्कर में डूब रहे हैं। तो वहाँ पर आप पहली इन्वेस्टमेंट अपनी एजुकेशन पर कीजिए, जिससे आपको समझ हो क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कैसे ट्रेड करना है, और मौका हाथ से न जाए, क्योंकि मिलने वाला है बहुत कुछ, बहुत प्यारा सा ऑफर। तो इंतज़ार रहेगा आपका 25 दिसंबर की क्लास में। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं और स्टार्ट करते हैं रिटर्न रेशियो से, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ROCE 8.79% और 5 ईयर का जो एवरेज ROCE है 11%। एवरेज से नीचे चल रहा है, मतलब -1 पॉइंट। ROE 3.66% है और 5 ईयर का जो एवरेज ROE है 8.20, एवरेज से नीचे चल रहा है, अगेन -1 पॉइंट। सॉल्वेंसी रेशियो देखें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी है 1.28, मतलब कर्ज ज़्यादा है, अगेन -1। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 1.60, जो कि लो है, क्योंकि पहले ही कर्ज इक्विटी से ज़्यादा है, तो ये भी निगेटिव पॉइंट हुआ, जिसके लिए अगेन -1। कंपनी का ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 102% का है, तो यहाँ क्या हो गया, +1 पॉइंट। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ देखें तो -8.35%, यानी यहाँ मिलेगा -1। होल्डिंग पे आते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग 34.20 है, FII की होल्डिंग 48.76 है, DII होल्डिंग 6.69 है, गवर्नमेंट होल्डिंग 0.01 है, पब्लिक होल्डिंग 0.34 है। नेगेटिव पॉइंट यह है कि पिछले 3 ईयर में प्रोमोटर होल्डिंग 23.3% से घटा है, इसलिए यहाँ मिलेगा -1। मगर इसी के साथ पॉजिटिव ये है कि पिछले 4 क्वार्टर से प्रोमोटर होल्डिंग, FII, DII होल्डिंग तीनों बढ़ा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए मिलेगा +1। IRB एसेट बेस्ड बिजनेस है, इसलिए इसका ROA देखना भी ज़रूरी है, और इसका ROA है 0.85, जो कि बहुत कम है, तो अगेन -1। डेटर्स डे बढ़ गया है 36.5 से 62.5 डेज पर, तो अगेन निगेटिव पॉइंट, तो -1 यहाँ पर हो गया। डेटर्स डे का मतलब होता है कंपनी को ऑन एन एवरेज कितना दिन में अपने कस्टमर से पेमेंट मिलता है, तो ये जितना कम उतना अच्छा। तो अब तक हमने 8 निगेटिव पॉइंट देखे, 8 निगेटिव, 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो नेट क्या हुआ, -6, निगेटिव पॉइंट ज़्यादा है। अब देखते हैं कंपनी के फ्यूचर को लेकर क्या प्लान है, किस तरीके से वहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव है। तो आपको मैं बता दूं कि इंडिया लार्जेस्ट रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के चल रहा है पूरी दुनिया में, जिसके लिए प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है $240 बिलियन का 2030 तक। तो इस मुहिम में प्राइवेट कंपनी का बिग रोल होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना बजट बना लिया और NHAI पे कर्ज का दायरा पर गवर्नमेंट ने कैप लगा रखा है, मतलब NHAI ज़्यादा कर्ज लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं कर सकता, इसलिए प्राइवेट कंपनी का सपोर्ट जरूरी होगा लार्जेस्ट रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम में, इसके लिए +1 मिल सकता है। IRB हाईवे कंस्ट्रक्शन में काफ़ी अच्छा पकड़ बनाया हुआ है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट है, अप्रॉक्स $8 बिलियन का पोर्टफोलियो कंपनी के पास है, तो इसके लिए +1 मिल सकता है। IRB इकलौता पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिसके पास 2 इंडिपेंडेंट इन्विट है। इन्विट का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये म्यूचुअल फंड के जैसे होता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पब्लिक से फंड रेज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, और उसमें जो प्रॉफिट मिलता है तो इन्वेस्टर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इससे वैसे लोग पैसा लगाते हैं जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो IRB के पास 2 इन्विट है, एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए, दूसरा लो रिस्क ऑपरेशन प्रोजेक्ट के लिए। तो इस पॉइंट के लिए कंपनी को +1 मिलता है। अगर कंपनी डेट लेकर ये दोनों काम करता है तो बर्डन बढ़ेगा इन्विट के थ्रू, तो प्रॉफिट शेयर होगा। तो कंपनी का कर्ज भी कम हो रहा है, क्योंकि नए प्रोजेक्ट के लिए कंपनी इन्विट का यूज़ कर रही है, तो यहाँ पर अगेन +1 आ जाएगा। फाइनेंशियल 2023 में नेट प्रॉफिट डबल होने की उम्मीद, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, जिससे कंपनी टोल कलेक्शन करेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर +1 मिल सकता है। ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, गंगा एक्सप्रेसवे पे काम हो रहा है, अगेन प्लस पॉइंट की तरह है। इसी के साथ कंपनी की पॉलिसी है 20% ऑफ PAT एज डिविडेंड पे आउट देता है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, जिसके लिए +1 मिलता है। अब फाइनल स्कोर, तो हमारे पास -6 पॉइंट थे और फिर मिला +6, तो ये क्या हो गया, टाई, प्लस माइनस बराबर। तो ये थी IRB इंफ्रा की पूरी कहानी। पॉजिटिव से निगेटिव दोनों पॉइंट आपके सामने हैं, और वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है अपने सेक्टर का, तो इसके बारे में मैं सारा पॉइंट जानना ज़रूरी था।
बट आप सिर्फ लीडर देखकर कभी इन्वेस्ट ना करें, अच्छे से जानें समझें। तो कैसी लगी नई कोशिश कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन कीजिए और प्यार दीजिए वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।